एक ऐसी सिंगर जिसकी आवाज में एक अलग ही चुलबुलेपन का एहसास होता था। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। उस आवाज ने 90 के दशक में तमाम फीमेल सिंगर्स को चुनौती दे डाली थी और अपनी शरारतवादी आवाज के दम पर बॉलीवुड में एक अलग ही मुकाम बना लिया था। गई चूड़ी कलैया में, कलैया में। आवाज में ऐसी कशिश जिसे सुनकर ऑडियंस अपने आप में ही खो जाया करती थी। तीखापन और मिठास दोनों ही इनकी गायकी के दो हुनर थे, जिसकी मधुरता आज भी इनके गाए गीतों में साफ झलकती है। शर्मा के रह जाती हूँ जब कोई मुर्गा बोले कुक्कड़ को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्यों 90 के दशक में अपनी गायकी के दम पर धूम मचाने वाली अनोखी प्रतिभा की धनी इस गायिका को बॉलीवुड ने वक्त से पहले ही बुला दिया? क्यों इस बेहद ही फेमस और बेमिसाल सिंगर पर बॉलीवुड में अश्लील गाना गाने के आरोप लगाए गए? तुरुरु, 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 तुरु, करने न दूँ मैं प्यार शुरू। कौन थी ये बदनसीब सिंगर और आज की डेट में कहाँ गुमनामी की जिंदगी जी रही है? जानेंगे आज के खास एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे साथ इस खास पेशकश में। मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन। तू मेरा तू। दरअसल इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। इन्होंने 70 के दशक में एक से एक बेमिसाल गाने गाए थे, जिन्होंने इन्हें खासी पहचान दिलाई थी। इनकी मां लीजेंड सिंगर आशा भोसले की काफी करीबी दोस्त थीं, जिसकी वजह से इन्होंने आशा जी और लता जी को बड़े ही करीब से गाते हुए सुना था और उनसे गाने की कला भी सीखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहतरीन प्लेबैक सिंगर पूर्णिमा की, जिनकी आवाज के लोग लाखों दीवाने हुआ करते थे। उई अम्मा क्या करता है। बचपन में इन्होंने महज 9 साल की उम्र में ही प्लेबैक सिंगर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। पूर्णिमा का बचपन का नाम सुषमा श्रेष्ठ था, जो कि आगे चलकर शादी के बाद म्यूजिक कंपनी टिप्स के कहने पर इन्होंने बदलकर पूर्णिमा रख लिया था और इसी नाम से करियर को आगे बढ़ाया था। लेकिन बचपन से लेकर करियर के पीक तक पहुंचने और तमाम हिट्स गाने देने के बाद भी पूर्णिमा को वो ख्याति नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थीं। इन्हें इतनी सफलता मिलने के बाद भी अंडररेटेड प्लेबैक सिंगर के तौर पर ही जाना जाता रहा। पूर्णिमा को उस दौर की दूसरी प्लेबैक सिंगर्स जैसे अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम और कविता कृष्णमूर्ति की तरह वो स्थान और सम्मान नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। पूर्णिमा जी का जन्म 6 सितंबर 1960 में मुंबई में एक नेपाली परिवार में हुआ था। इनके पेरेंट्स भी म्यूजिक की दुनिया में ताल्लुक रखते थे। उन्होंने 50 और 60 के दशक में कई संगीतकारों के साथ मिलकर काम किया था। सुषमा की मां निर्मला श्रेष्ठ आशा भोसले की काफी करीबी दोस्त थीं। अक्सर उन्हीं के गाए गीतों को सुषमा को सुनाया करती थीं। 9 साल की उम्र में पहली बार इन्हें बतौर बाल गायिका के रूप में संगीतकार शंकर जयकिशन के निर्देशन में फिल्म अंदाज के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिला। इन्होंने इस गाने को लीजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ गाया था और ये गाना काफी सफल रहा था। दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन। यहीं से इनके प्लेबैक सिंगर के रूप में करियर शुरू हुआ। पूर्णिमा जी प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ अपने पिता से ट्रेडिशनल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी लेती रहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूर्णिमा की दुनिया ही हिल गई। साल 1971 में अचानक से दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनके पिता की आकस्मिक मौत हो गई। कहा जाता है पिता के देहांत के ठीक एक दिन बाद ही पूर्णिमा ने पहले से ही प्रायोजित पंजाब एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस किया। आंखों में आंसू लिए एक छोटी सी बच्ची की आवाज में वो दर्द था कि सभी की आंखें नम हो गईं और दिल भावुक हो उठा। ये समय पूर्णिमा के जीवन का सबसे भावुक समय था। इस शो को देखने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज मौजूद थे। सुषमा श्रेष्ठ के टैलेंट ने सभी को प्रभावित किया। फलस्वरूप सुषमा को उस वक्त 250 रुपए का स्कॉलरशिप भी दिया गया था। है ना, बोलो बोलो, है ना। इसके बाद तो सुषमा के टैलेंट की खूब चर्चा होने लगी और रातों रात सुषमा एक बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध होती चली गईं। बड़े बड़े संगीतकार सुषमा श्रेष्ठ के साथ गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, जिनमें कल्याण जी, आनंद जी और आर डी बर्मन प्रमुख थे।
एक बाल गायिका के तौर पर सुषमा श्रेष्ठ एक फेमस गायिका बन चुकी थीं, लेकिन इसके बाद इनकी शादी कर दी गई। शादी के कुछ सालों बाद तक इन्होंने गायकी से ब्रेक ले लिया था, लेकिन साल 1992 में आई बोल राधा बोल नाम की फिल्म से इन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की। जहां शादी से पहले तक ये सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गाया करती थीं, वहीं अब इन्होंने म्यूजिक कंपनी टिप्स के कहने पर अपना नाम बदल लिया और पूर्णिमा रख लिया। इस फिल्म में गाया हुआ गाना उस समय का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ। इस गाने का म्यूजिक आनंद मिलन ने तैयार किया था। आनंद मिलन के अलावा उस टाइम के लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ पूर्णिमा ने काम किया, जिनमें खासकर अनु मलिक, नदीम श्रवण, आदित्य श्रीवास्तव और प्रीतम जैसे नाम शामिल रहे। अगर फिल्म डायरेक्टर्स की बात करें तो डेविड धवन की फिल्मों की सीरीज में तो पूर्णिमा ने सबसे ज़्यादा गाने गाए थे और एक रिकॉर्ड भी बना दिया था। 1995 में आई कुली नंबर 1, 97 में आई जुड़वा, हीरो नंबर 1 और 99 में आई बीवी नंबर 1। इन सभी फिल्मों के हीरोइन के लिए लगभग सभी गाने पूर्णिमा ने ही गाए थे। इस दौरान पूर्णिमा के सुर करिश्मा कपूर की आवाज बन गए थे। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। वैसे तो पूर्णिमा के नाम दर्जनों सुपरहिट गाने हैं, लेकिन इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, चोरी चोरी चने के खेत में, ऊंची है बिल्डिंग, सोना कितना सोना है इत्यादि हैं। पूर्णिमा ने 90 के दौर की लगभग सभी हीरोइन के लिए गाने गाए थे, जिनमें खास तौर पर करिश्मा कपूर, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, मनीषा कोइराला, रानी मुखर्जी, काजोल, मधु, तब्बू और श्रीदेवी प्रमुख हीरोइन हैं। खास तौर पर 90 का वो दौर जब पूर्णिमा ने अपनी गायकी से तहलका मचाया हुआ था, और ये वही दौर था जब इन पर असली गाना गाने के आरोप भी लगाए गए। सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े और इसके साथ ही इनकी बहुत सी आलोचना भी की गई थी, क्योंकि इनके वो गाने जैसे सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, सैया के साथ मढ़ैया में और कबूतरी बोले कबूतर से डबल मीनिंग की ओर इशारा करते थे। हालांकि इस सब के बावजूद भी पूर्णिमा की आवाज़ का जादू केवल बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सहित कई और रीजनल भाषाओं में भी गाने गाए थे। पूर्णिमा को साल 1971 और 1978 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। वहीं इन्हें 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों से मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वैसे तो पूर्णिमा की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, पर कुछ लोगों का दावा है कि पूर्णिमा को शादी के बाद कुछ सालों के लिए सिंगिंग करियर से ब्रेक लेना पड़ गया था। इस दौरान इन्होंने न तो स्टेज शो किए थे और न ही किसी भी तरह के गाने रिकॉर्ड किए थे। हालांकि बाद में इन्होंने वापसी भी की और कई हिट गाने भी गाए। जब पूर्णिमा ने बाल कलाकार के बाद फिल्मों में अपने करियर की दोबारा से शुरुआत की थी, तब दिग्गज सिंगर अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति अपनी गायकी के उत्तम शिखर पर थीं। बावजूद इसके पूर्णिमा ने अपनी खास और खनकती आवाज़ के साथ साथ गायकी के अलग अंदाज से इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना ली थी। बॉलीवुड में काफ़ी कंपटीशन और ग्रुपिज्म होने की वजह से पूर्णिमा ने कभी भी खुद को टॉप की सिंगर के रूप में स्थापित भले ही न कर पाया हो, लेकिन आज भी हम उनके गाए गानों को सुनते हैं और एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। पूर्णिमा आज भी देश के विभिन्न शहरों में स्टेज शो और अपनी गायकी के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध करती हैं। बीच बीच में टीवी पर भी दिखाई दे जाती हैं। पूर्णिमा जी अब 65 साल की हो चुकी हैं और अब भी बॉलीवुड में 50 सालों से अपनी गायकी में सक्रिय हैं। इससे हम इनके अनुभव और संगीत के प्रति प्रेम को देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं फिर से पूर्णिमा जी की बॉलीवुड में वापसी हो और उनके कर्णप्रिय गाने हमें सुनने को फिर से मिलें।